कुछ मरीज मेरी ओपीडी में आजकल आते हैं अपने अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट लेके, जिसके अंदर लिखा होता है कि किडनी में हाइड्रोनेफ्रोसिस हो गया है। अब ये हाइड्रोनेफ्रोसिस चीज क्या है, ये वाला सवाल काफी कॉमनली मुझसे पूछा जाता है। तो चलिए इस वीडियो में बात करते हैं कि ये हाइड्रोनेफ्रोसिस चीज क्या है, क्या कारण होता है इसका, और अगर किसी के रिपोर्ट में हाइड्रोनेफ्रोसिस आ रहा है तो इसके लिए क्या करना है। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर सुमित है। मैं एक यूरोलॉजिस्ट और किडनी ट्रांसप्लांट सर्जन हूँ। हम एक यूरो-नेफ्रो ग्रुप के नाम से प्रैक्टिस करते हैं और करंटली हमारा ग्रुप यूरोलॉजिक कंप्लेंट्स, यूरोलॉजी से संबंधित समस्याएं और किडनी ट्रांसप्लांट ये गुड़गांव में शेल्बी इंटरनेशनल हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं। तो चलिए अभी बात करते हैं हाइड्रोनेफ्रोसिस के बारे में। हाइड्रोनेफ्रोसिस दो शब्दों को जोड़ के बना हुआ है। अगर हम इसका संधि विच्छेद करें, स्प्लिट करें इसको, हाइड्रो का मतलब होता है पानी और नेफ्रोसिस का मतलब होता है किडनी। तो अगर किडनी में पानी भर गया है तो इसका मतलब है हाइड्रोनेफ्रोसिस हो गया है। किडनी नॉर्मली यूरिन बनाती है, 24 घंटे ब्लड को फिल्टर करके पेशाब बनाती रहती है। जो पेशाब किडनी में से निकल के किडनी की पाइप में जाता है जिसको यूरेटर कहते हैं, और उसके बाद वो पेशाब की थैली में आ जाता है। अगर किसी कारण ये जो पेशाब बन रहा है किडनी के अंदर, ये किडनी से ड्रेन नहीं कर पा रहा, तो इस कंडीशन को कहते हैं हाइड्रोनेफ्रोसिस। क्या कारण होंगे हाइड्रोनेफ्रोसिस के? हाइड्रोनेफ्रोसिस के कारणों को दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। पहला कारण हो सकता है नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव हाइड्रोनेफ्रोसिस और दूसरा कारण होता है ऑब्स्ट्रक्टिव हाइड्रोनेफ्रोसिस। नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव हाइड्रोनेफ्रोसिस का मतलब है कि किडनी के रास्ते में कहीं भी कोई रुकावट नहीं है, उसके बावजूद किडनी सूज गई है और उसके अंदर पेशाब इकट्ठा हो गया है। तो अगर रुकावट ही नहीं है तो पेशाब इकट्ठा होने का कारण क्या है? इसका कॉमनेस्ट कारण होता है कि अगर कोई इंसान बहुत ज्यादा पानी पी रहा है तो उसका यूरिन बहुत ज्यादा बनेगा, और अगर पेशाब बहुत ज्यादा बन रहा है तो जिस रेट पे वो बन रहा है वो पेशाब के निकलने के रेट से बढ़ जाता है और पेशाब किडनी के अंदर इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। अब रुकावट नहीं है पर इनफ्लो इतना ज्यादा आ रहा है कि वो आउटफ्लो के रेट से बढ़ गया है। इसके चलते इसके अंदर पेशाब इकट्ठा हो गया। तो इलाज बहुत ही सिंपल है इसका कि भाई बहुत ज्यादा पानी पीने की आवश्यकता नहीं है। 24 घंटे में एक आदमी को जिसके किडनी और हृदय दोनों ठीक है तो लगभग 4 से 4.5 लीटर पानी काफी रहता है, और महिलाओं में लगभग 3.5 लीटर पानी 24 घंटे में काफी रहता है। कई लोग कोई ऐसी दवाई का सेवन करते हैं जिसके कारण पेशाब ज्यादा बनता है। कॉमनली ये दवाइयाँ डायूरेटिक्स की कैटेगरी में आती हैं। काफी बार डॉक्टर अगर किसी इंसान के शरीर में ज्यादा सूजन हो गई है या हृदय फेल हो रहा है, उनको ये वाली दवाइयाँ देते हैं ताकि शरीर से एक्स्ट्रा पानी पेशाब के रास्ते से निकल जाए। ऐसे में भी पेशाब बहुत ज्यादा बनता है और किडनियां सूजी हुई दिख सकती हैं या हाइड्रोनेफ्रोसिस दिख सकता है। तो ये तो कारण हुए नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव हाइड्रोनेफ्रोसिस का, और इलाज के लिए आपको सिर्फ पानी की मात्रा कम करनी है या जो दवाई ले रहे हैं इसकी डोज कम करनी है। दूसरा कारण होता है ऑब्स्ट्रक्टिव हाइड्रोनेफ्रोसिस। जैसा कि नाम ही इंडिकेट करता है, ऑब्स्ट्रक्टिव हाइड्रोनेफ्रोसिस का मतलब है कि किडनी के रास्ते में पेशाब के बहाव में कहीं ना कहीं किसी कारण रुकावट हो गई है। अब जो रुकावट है वो या तो जन्म से हो सकती है या एक्वायर्ड हो सकती है। कई बच्चे पैदा होते हैं जिनके जन्म से ही किडनी के रास्ते में कहीं ना कहीं रुकावट होती है, जिसको या तो PUJ ऑब्स्ट्रक्शन या VUJ ऑब्स्ट्रक्शन कहते हैं। तो ऐसे में किडनी के मुंह पे ही या तो रुकावट हो सकती है या किडनी की नली में, जहाँ किडनी की नली पेशाब की थैली में जुड़ती है, वहां जन्म से रुकावट होती है। रुकावट के कारण पेशाब अच्छे रेट पे फ्लो नहीं कर पाता और सूजन हो जाती है, जिसको ऑब्स्ट्रक्टिव हाइड्रोनेफ्रोसिस कहते हैं। ये कंजेनाइटल हाइड्रोनेफ्रोसिस के कारण होते हैं। एक्वायर्ड हाइड्रोनेफ्रोसिस में बच्चा पैदा तो ठीक से हुआ था, लेकिन ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ लाइफ किसी न किसी चीज में पेशाब के रास्ते में रुकावट हो गई है। कॉमनेस्ट कारण पेशाब के रास्ते में एक्वायर्ड कारण जो रुकावट कर सकता है वो होता है यूरिनरी स्टोन्स। तो किडनी में या किडनी की नली में अगर कोई पथरी बन गई है और वो आके फंस गई तो पेशाब किडनी से नीचे ठीक से बहता नहीं है और पेशाब किडनी में ही इकट्ठा हो जाता है और हाइड्रोनेफ्रोसिस हो जाता है। और कारण हो सकते हैं जो थोड़े रेयर हैं, जिनमें एक रेट्रोपेरिटोनियल फाइब्रोसिस नाम की बीमारी होती है, जो किडनी की पाइप को, जिसको यूरेटर कहते हैं, बाहर से दबा देता है। कई बार कैंसर के चलते या तो किडनी की नली के अंदर कैंसर हो गया है, किडनी के अंदर कैंसर हो गया है, या बाहर का कोई कैंसर किडनी की नली को दबा दे, उसके कारण भी पेशाब के रास्ते में रुकावट हो सकती है। कई बार रुकावट का कारण पेशाब की थैली के नीचे होता है, जिसमें 50 साल की उम्र के बाद अगर प्रोस्टेट की ग्रंथि बहुत बढ़ जाए वो पेशाब के रास्ते को बंद कर देती है। पेशाब का रास्ता
जो इंद्री के अंदर से जाता है वो किसी कारण संकुचित हो जाए, जिसको स्ट्रक्चर कहते हैं, इस कारण भी पेशाब में अवरोध या रुकावट पैदा हो सकती है और ये भी हाइड्रोनेफ्रोसिस कर सकते हैं। अगर ऑब्स्ट्रक्टिव हाइड्रोनेफ्रोसिस है तो इलाज बड़ा सिंपल है। जो भी रुकावट का कारण है इसको आपको हटाना होगा, चाहे वो किडनी की नली के अंदर पथरी है, चाहे वो कैंसर है, चाहे बाहर से कोई चीज किडनी की नली पे रुकावट डाल रही है। प्रोस्टेट रुकावट डाल रहा है तो प्रोस्टेट का ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। और अगर पेशाब की नली, जिसको यूरिथ्रा कहते हैं, इसके अंदर स्ट्रक्चर बन गया तो उसका इलाज करवाना होगा और ये वाले इलाज सर्जिकली होते हैं। तो ये आपको जानकारी देने के लिए वीडियो बनाया गया था कि हाइड्रोनेफ्रोसिस कंडीशन क्या होती है, इसके कारण क्या होते हैं, इलाज क्या होते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक का बटन दबाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।